शूर्पणखा खुद ही रावण का सर्वनाश चाहती थी। भगवान श्री राम की एक बहन भी थी जिसका नाम शांता था। भगवान राम ने माता सीता का परित्याग क्यों कर दिया था, बेहद कम लोग ही जानते हैं कि सबसे पहले रामायण भगवान श्री राम के परम भक्त हनुमान जी ने लिखी है। जय श्री राम, जय हनुमान। दोस्तों, हर एक घर में पढ़ी जाने वाली रामायण और उसकी कहानी और रामायण के हर एक पात्र हर किसी को याद ही है। रामायण की मूल रचना ऋषि वाल्मीकि द्वारा की गई है, लेकिन अन्य विद्वान जैसे तुलसीदास, संत एकनाथ, इनके द्वारा भी रामायण के अन्य संस्करणों की रचना की गई है। ऐसे में प्रत्येक संस्करण में अलग अलग तरीके से रामायण की कहानी का वर्णन मिलता है और इसी वजह से रामायण से रिलेटेड बहुत से ऐसे फैक्ट्स और स्टोरीज हैं जो समय समय पर निकलकर सामने आते रहते हैं। तो चलिए आज उन्हीं फैक्ट और स्टोरीज का एनालिसिस हम इस रामायण फैक्ट सीरीज में करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर क्लिक करिएगा। तो चलिए चलते हैं उन फैक्ट्स की तरफ। फर्स्ट इज, रावण की जो बहन शूर्पणखा थी वो खुद ही रावण का सर्वनाश चाहती थी। लक्ष्मण द्वारा शूर्पणखा की नाक काटे जाने के कारण रावण ने माता सीता का हरण किया था, लेकिन इसी शूर्पणखा ने रावण का सर्वनाश और सब कुछ बर्बाद कर देने की प्रतिज्ञा भी की थी। शूर्पणखा का विवाह विद्युज्जीवा के साथ हुआ था। जब रावण का विश्व विजय अभियान के दौरान उसका युद्ध कालकेय के साथ हुआ तो युद्ध के दौरान रावण ने कालकेय के सेनापति विद्युज्जीवा का वध कर दिया था। अपने पति की मृत्यु से दुखी होकर शूर्पणखा ने रावण का सर्वनाश करने की प्रतिज्ञा की थी। दूसरा, कभी न कभी आपको ये सुनने में जरूर आया होगा कि भगवान श्री राम की एक बहन भी थी जिसका नाम शांता था। शांता चारों भाइयों से बहुत बड़ी थी। शांता राजा दशरथ और कौशल्या की डॉटर थी। राजा दशरथ ने शांता को अंग देश के राजा रूपपाद और उनकी पत्नी वर्षिणी की कोई संतान न होने के कारण उसे दे दिया था। वर्षिणी महारानी कौशल्या की सिस्टर थी। इसी तरह से शांता का लालन पालन उनकी मौसी वर्षिणी के द्वारा किया गया था। शांता का विवाह श्रृंगी ऋषि के साथ हुआ था। थर्ड, श्री राम को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि उनके बाकी के 3 भाई किसके अवतार थे? लक्ष्मण को शेषनाग का अवतार माना जाता है जो क्षीर सागर में भगवान विष्णु के आसन है, जबकि भरत और शत्रुघ्न को भगवान विष्णु द्वारा हाथ में धारण किए गए सुदर्शन चक्र और शंकर शैली का अवतार माना जाता है। फोर्थ, क्या एक्चुअली में श्री राम ने माता सीता का परित्याग किया था? देखिए, उत्तर रामायण में ये वर्णन मिलता है कि भगवान राम ने माता सीता का परित्याग कर दिया था। कहते हैं रामायण का उत्तरकांड बौद्ध काल में जोड़ा गया था, क्योंकि मूल रामायण में उत्तरकांड का जिक्र नहीं मिलता है। गाँव और शहर में होने वाली रामलीला में भी लंका विजय के बाद रामायण समाप्त कर दी जाती है। राम कथा पर सबसे प्रमाणित शोध करने वाले फादर कामिल बुल्के का क्लियर ओपिनियन है कि वाल्मीकि रामायण का उत्तरकांड मूल रामायण में बहुत टाइम के बाद जोड़ा गया था। पांचवा, रावण जब माता सीता को किडनैप करके लंका ले गया तब माता सीता अशोक वाटिका में वट वृक्ष के नीचे बैठकर केवल प्रभु श्री राम का स्मरण और चिंतन करती रहती थी। रावण बार बार आकर माता सीता को धमकाता रहता था, लेकिन वह कुछ भी नहीं बोलती थी। यहाँ तक कि रावण ने श्री राम के भेष में आकर माता सीता को भ्रमित करने की कोशिश की, लेकिन रावण फिर भी सफल नहीं हुआ। रावण जब तक हारकर अपने शयन कक्ष में पहुंचा तो मंदोदरी, जो ये सब पहले से ही जानती थी, वो बोली, आपने तो राम का भेष लिया था, फिर क्या हुआ? तब रावण ने बोला कि जब मैं राम का रूप लेकर सीता के समक्ष गया तो सीता मुझे नजर ही नहीं आ रही थी। रावण अपनी समस्त ताकत लगा चुका था, लेकिन जगत जननी माँ को आज तक कोई नहीं समझ सका, तो फिर रावण कैसे समझ पाता? सिक्स्थ, बेहद कम लोग ये जानते हैं कि सबसे पहले रामायण भगवान राम के परम भक्त हनुमान जी ने लिखी थी। वैसे पहले रामायण वाल्मीकि जी ने लिखी, लेकिन शास्त्रों के अनुसार सबसे पहले राम कथा अनंत बलवंत हनुमान जी ने लिखी थी, जिसे उन्होंने अपने नाखूनों से एक चट्टान पर लिख दिया था। इसे हनुमंत रामायण कहा गया। लंका विजय के बाद जब श्री राम अयोध्या में लौटकर राजपट संभालने लगे तो कुछ दिन यहाँ रहकर श्री राम की सेवा के बाद हनुमान जी हिमालय जाकर वहाँ शिव की तपस्या में लीन हो जाते हैं। इसके दौरान वे रोजाना अपने पास मौजूद शिला पर नाखून से रामायण कथा लिखते रहे। कई वर्षों के बाद तपस्या और रामायण कथा दोनों पूरी हो गई, जो कालांतर में हनुमंत रामायण कही गई। महर्षि वाल्मीकि ने वाल्मीकि रामायण लिखी थी और उससे मन में लेकर भगवान शिव को समर्पित करने के लिए महर्षि वाल्मीकि कैलाश धाम पहुंच गए। वहां पहले से ही हनुमान जी मौजूद थे। शिला पर नाखूनों से उकेरे गए हनुमंत रामायण देखकर वे निराश हो गए। बजरंगबली ने उनसे मायूसी की वजह पूछी तो महर्षि ने कहा कि मैंने कठिन परिश्रम से रामायण लिखी, लेकिन आपकी रामायण देखकर लगता है कि अब मेरे रामायण को कोई महत्व नहीं मिलेगा। आपने वो सब कुछ लिख दिया है जिसके आगे मेरी रामायण कहीं नहीं टिक रही।
ये सुनकर हनुमान जी ने कहा कि महर्षि वाल्मीकि चिंता न करें। इतना कहकर बजरंगबली ने हनुमंत रामायण की शिला एक कंधे पर रखी और दूसरे पर महर्षि वाल्मीकि को बिठा लिया और हजारों दूर अपनी लिखी हुई हनुमंत रामायण को राम को समर्पित करते हुए फेंक दी। 7वां, रावण की भगवान शिव के प्रति दृढ़ आस्था थी। इस बात की पुख्ता जानकारी है कि रावण एक बहुत बड़ा विद्वान था और उसने वेदों का अध्ययन किया था कि रावण के ध्वज में प्रतीक के रूप में वीणा होने का कारण क्या था। इसलिए तो नहीं क्योंकि रावण एक उत्कृष्ट वीणा वादक था, वो बहुत बड़ा संगीतकार था, जिसके कारण उसके ध्वज में प्रतीक के रूप में वीणा अंकित थी। उसने वाद्य यंत्र का भी निर्माण किया था जिसे रावण हत्था कहते हैं। आज भी उस रावण हत्थे को कई लोग बजाते हैं। तो ये थे वे 7 रहस्य जो आज तक सुनी सुनाई जाने वाली स्टोरीज का हिस्सा थी। तो बने रहिए इस चैनल के साथ और ऐसे ही जानकारी पाने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम, धन्यवाद।